नवंबर की शुरुआत सिर्फ कैलेंडर में नई तारीख का नहीं बल्कि कई बड़े आर्थिक बदलाव का भी संकेत दे रही है। नवंबर से देश भर में बैंकिंग, टैक्स, पेंशन और पहचान पत्र से जुड़े कई नए नियम लागू हो गए हैं। सरकार और वित्तीय संस्थानों का मानना है कि ये बदलाव आम लोगों के लेन-देन को पारदर्शी, डिजिटल और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। हालांकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। कहीं राहत मिलेगी तो कहीं खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवंबर के इस नए महीने से आखिर क्या क्या बदला है और इन नए नियमों का आप पर क्या प्रभाव होगा। दरअसल हर महीने की पहली तारीख कई अहम बदलाव लेकर आती है जो आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। ठीक वैसे ही 1 नवंबर 2025 से भी कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें बैंकिंग से लेकर गैस सिलेंडर, डाक सेवा और हॉल मार्किंग तक कई चीजें शामिल हैं। अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या लॉकर है तो ये बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब तक ग्राहक केवल एक व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते थे, लेकिन 1 नवंबर से ये सीमा बढ़ाकर 4 कर दी गई है। यानी अब एक ही खाते या लॉकर के लिए 4 तक नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। ग्राहक ये भी तय कर सकेंगे कि किस नॉमिनी को कितनी हिस्सेदारी दी जाए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के शुल्क ढांचे में संशोधन किया है। अब 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट अगले 1 साल तक पूरी तरह मुफ्त होंगे। पहले इसके लिए 125 रुपए का शुल्क देना पड़ता था। वहीं वयस्कों के लिए नाम, पता या मोबाइल नंबर जैसी डेमोग्राफिक जानकारी में बदलाव करने पर 75 रुपए और बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के लिए 125 रुपए का शुल्क देना होगा। इसके अलावा अब कुछ मामलों में आधार अपडेट बिना दस्तावेज के भी किया जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया और भी सरल हो गई है। इसके अलावा नवंबर महीने में पेंशन भोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। ये प्रमाण पत्र ये दर्शाता है कि पेंशनधारी जीवित हैं। अगर ये सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं किया गया तो दिसंबर से पेंशन रोक दी जा सकती है। सुविधा के लिए सरकार ने जीवन प्रमाण पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की व्यवस्था भी दी है। इससे बुजुर्गों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही जो कर्मचारी एनपीएस में हैं, उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में ट्रांसफर करने की अंतिम तारीख अब बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी गई है। नई योजना में गारंटीड रिटर्न और अधिक स्थिर पेंशन का लाभ मिलेगा। जीएसटी परिषद के नए फैसले के अनुसार 1 नवंबर से टैक्स स्लैब में बदलाव लागू हो गया है। पहले 4 दरें 5%, 12%, 18% और 28% लागू थी। अब 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है और उनकी जगह 40% का नया विशेष स्लैब लाया गया है। ये नया टैक्स स्ट्रक्चर मुख्य रूप से लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर लागू होगा। हालांकि आम जरूरत के सामान जैसे दवाएं, खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग के उत्पादों पर 5% और 18% की दरें बनी रहेंगी। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए कुछ नए चार्ज लागू किए हैं। अब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे मोबीक्विक, क्रेड या स्कूल पोर्टल के माध्यम से स्कूल या कॉलेज की फीस भरते हैं तो उस पर 1% का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसी तरह अगर ग्राहक पेटीएम या फोन पे जैसे डिजिटल वॉलेट में 1000 रुपए से अधिक की राशि लोड करते हैं तो 1% प्रोसेसिंग फीस लागू होगी। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नवंबर के नियम परिवर्तनों से आम उपभोक्ताओं के लिए कुछ राहत और कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दोनों जुड़ी हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सुधार भारत की वित्तीय प्रणाली को अधिक डिजिटल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और कदम है। हालांकि अपने बैंक, आधार और पेंशन से जुड़े अपडेट्स पर नजर रखना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बहरहाल नवंबर का महीना सिर्फ सर्दी की शुरुआत नहीं बल्कि वित्तीय अनुशासन का भी नया अध्याय लेकर आया है। जिन लोगों ने इन बदलावों को समय रहते समझ लिया उनके लिए ये प्रक्रिया सुगम होगी। बाकी के लिए ये याद रखना जरूरी है कि बदलते नियमों की जानकारी ही आपकी जेब की सबसे बड़ी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।